शैतान। बस मुझे जो एक चीज की कमी लग रही है थोड़ी बहुत। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरेली। मैं हूं मुस्कान। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फरहान अख्तर लास्ट आए थे 2021 में, पर मानना पड़ेगा उनकी चॉइस ऑफ फिल्म्स बहुत ज्यादा अच्छी है। बिकॉज अगर आपको याद होगा, उन्होंने बहुत सारी मूवीज ऐसी करी जो आपको हमेशा इंस्पायर करेंगी, और वैसी ही मूवी लेकर आए हैं 120 बहादुर। हमें पता था मूवी आने वाली है, लेकिन उसके ट्रेलर का काफी ज्यादा इंतजार था, क्योंकि हम जानना चाहते कि एक्चुअली वो कैसा दिखाएंगे हमारे बहादुरों को, हमारे सोल्जर्स को। पहले तो मैं आपको बताती हूँ बेसिकली ये स्टोरी क्या है। ये है हमारे वो 120 बहादुर जो थे बैटल ऑफ री ला के एकदम हीरोज। 120 थे, 3000 चाइनीज सोल्जर्स के सामने खड़े हो गए थे। बिकॉज चाइनीज सोल्जर, जैसे हमें पता है, हमेशा से कोशिश यही करती है कि कैसे भी करके इंडिया का सारा हिस्सा वो ले ले। तो यहाँ पे भी उनकी कोशिश यही थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन हमारे सोल्जर्स बहुत ज़्यादा कम थे, उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एंड हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, कभी भी हिम्मत नहीं हारते। आप कोई भी मूवी उठा के देख ली जो हमने अभी तक देखी, जो इन चीज़ों में बनी हुई है, उसमें हमेशा यही दिखाया गया है कि वो पीछे कभी नहीं हटे। चाहे आप केसरी ले लीजिए, वो सिर्फ 20 थे, उनके सामने 10,000 थे। उरी ले लीजिए, उरी के बैटल में भी सेम चीज थी। मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि जहां पे हमारे इंडियन आर्मी पीछे हट जाए या मुंह दिखा के भाग जाए, हमेशा सामने डटे रहे। और यहाँ पे भी ऐसा ही था, 3000 चाइनीज के सामने वो खड़े रहे थे। और इनके पीछे जो मेन इंसान थे वो थे मेजर शैतान सिंह भाटी। वो ऐसे थे कि उन्होंने कहते थे कुछ भी हो जाए, हम बने इसलिए कि हम अपने देश के लिए शहीद हो सके। तो वो पीछे नहीं हटे। और इसमें बहुत सारा रोल ना गवर्नमेंट का भी था, बिकॉज उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ डिस्कशन हुआ था, तो उन्होंने इंडियन आर्मी की नहीं मानी थी। उन्होंने ये कहा था कि जो इंडियन आर्मी जो स्ट्रैटेजी लेकर चल रही है, उसकी बजाय एक ब्यूरोक्रेट की बात मानकर उन्होंने ये कहा था कि हम फॉरवर्ड पॉलिसी मानेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि चाइनीज अटैक नहीं करेंगे। पर हुआ वही जो कि इंडियन आर्मी जानती थी। चाइनीज ने अचानक से सुबह 18 नवंबर को अटैक कर दिया। ऑल दो थोड़ा बहुत हमारी आर्मी प्रिपेयर थी कि ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने भी पूरी तरह उसको जवाब दिया था। और सामने इतना ज्यादा लड़ गए थे उनके साथ, यहाँ तक कि जो हमारे ये मेजर थे शैतान सिंह जी, वो हर जगह पोस्ट पे जा जाके हर जगह चेक रख रहे थे बिना किसी कवर के। यहाँ पे वो शूट भी हुए थे, बहुत बुरी तरह घायल भी हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने जितने भी सोल्जर साथी थे उनका एक मनोबल बना के रखा था कि नहीं, हम ये जीत जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। एक टाइम ऐसा आया था जब वो बुरी तरह घायल हो गए थे और एक बोल्डर के पीछे उनको बैठाना पड़ा था बाय कैप्टन रामचंद्र यादव। तो यहाँ पे उन्होंने अपने सोल्जर्स को कहा था कि आप लोग पीछे हट जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोग शहीद हो जाए। अब ऐसा भी कहा जाता है कि उसके बाद उनकी बॉडी नहीं मिली थी, बिकॉज बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल हो गया था। लेकिन जब वो स्नोफॉल हटी और रेड क्रॉस वाले उनको ढूंढने गए, तो तब भी उनकी बॉडी उसी तरह से थी और उनके हाथ से गन नहीं गई थी। उनके हाथ में गन वैसे की वैसे थी जैसे कि वो अटैक करना चाहते हो। तो मैंने जैसे कहा ना कि हमारी इंडियन आर्मी, हमारे सोल्जर्स जो है ना, चाहे किसी भी रेजिमेंट के हो, बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग होते हैं और एकदम शेर दिल होते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है। और अगर हम बात करें टीजर की, तो टीजर बहुत ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है। उसमें दिख रहा है कि कैसे हमारे सोल्जर्स लड़ने चाह रहे हैं। बस मुझे जो एक चीज की कमी लग रही है थोड़ी बहुत, वो मुझे लगा फरहान अख्तर की जो आवाज है ना, वो उतनी ज्यादा एकदम शेरों वाली नहीं है जैसे कि हमने उरी में देखा था। विक्की कौशल की आवाज बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, स्ट्रांग लग रही थी। बस मुझे वही कमी लगी। उसके अलावा एक्टर वो बहुत अच्छे, मुझे पता है पूरी तरह इसमें जान डाल देंगे और बहुत ही अच्छा रोल निभाएंगे मेजर शैतान सिंह भाटी का। अब यहाँ पे और बात करते हैं बीजीएम की। बीजीएम बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा मैटर करता है, खासकर ऐसी मूवीज में जिसके अंदर ना हमें एक जान चाहिए, जिसमें ऐसे लगता हो कि आप भी उनके साथ वो चीज फील करें। बहुत अच्छा बीजीएम रखा गया है, एकदम आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और खासकर लास्ट का जो एकदम टाइम आता है, जैसा कि जयकारा लगाया गया है, राधा कृष्ण की जय हो, वो एक और तरह की जान डाल देता है। हमेशा मुझे लगता है हमारे सोल्जर्स ना कुछ ऐसा जरूर बोलते हैं, जैसे राधा। एक आपने अगर देखा हो, एक वीडियो भी बनाया गया जिसमें जितने भी रेजिमेंट्स हैं उनका ना अपना एक एक नारा है, चाहे वो माँ काली को लेके हो, जैसे इसमें कृष्ण जी को लेके, जैसे राधा कृष्ण की जय हो। हर रेजिमेंट का अपना अपना एक जयकारा होता है, वो उनके अंदर जान भर देता है। तो यहाँ पे भी वो नजर आ रहा है। इसके जो डायरेक्टर है रजनीश घाई, उनकी मूवी आई थी धाकड़, जो की थी कंगना रनौत के साथ। ज्यादा नहीं चली थी, पर फिर भी उनका थोड़ा सा उनको प्रेज किया गया था कि हाँ, उन्होंने कोशिश अच्छी करी है। यहाँ पे उनका बहुत मेजर टेस्ट होगा, बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको हर चीज बहुत अच्छे से दिखानी होगी। आपके सोल्जर्स को, आपकी स्टोरी को, आपके स्क्रीन प्ले को बहुत स्ट्रांगली दिखाना होगा। आई होप वो ऐसा काम कर पाए, बिकॉज अभी तक टीजर तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो काफी सारी चीजें अच्छी हैं, बट एक्सेल एंटरटेनमेंट की मूवी है। अगर आपको याद हो, लास्ट मूवी की आई थी इनकी ग्राउंड जीरो, वो उतनी अच्छी नहीं थी, बिकॉज वो कश्मीर पे बेस्ड थी। तो बहुत सारी चीजें ना उन्होंने ऐसा मैनिपुलेट कर दी थी, उतनी स्ट्रांगली और उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिखाई थी। होपफुली यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाएं, बिकॉज यहाँ तो सामने चाइना है और चाइना तो हमारा दुश्मन है ही, तो हम उनके साथ कैसे भी लड़ते हुए
में दिखा सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे ये अच्छा करें। तो अभी तक तो टीजर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, 21 नवंबर की वेट होगी, अभी तो ट्रेलर बीच में आएगा, फिर देखते हैं इसमें और क्या क्या दिखाएंगे। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को ये टीजर कैसा लगा इस वीडियो कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।